स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, यूपीपीएससी पीसीएस 2025 का देखिए विज्ञापन जारी हो गया है। बहुत ही सुपर फास्ट ये चीजें चल रही हैं। अक्टूबर में अभी एग्जाम है, डेट आप लोग देख लिया होगा और इनका नोटिफिकेशन आ चुका है और आज से आवेदन भी शुरू हो चुका है। फिलहाल 210 पदों पर विज्ञापन पूरा जारी हुआ। इसमें वन विभाग के वन संरक्षक जो भी हैं उनका भी इसमें वैकेंसी इंक्लूड है। और वैकेंसी इतनी ही नहीं रहती है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है वैकेंसी क्या होती है, जुड़ती रहती है। जैसे उस बार होगा ना, बट मतलब 2024 के अपेक्षा 2025 में इतनी वैकेंसी नहीं रहेगी, बट 500-550 तक बढ़ने की भी संभावना रहती है। ठीक है, इसमें मतलब वैकेंसी बढ़ती रहती है। सिर्फ 210 ही मानकर आप मत चलिएगा। उम्र कितनी मांगी है? 21 से 40 उम्र है और आवेदन आज से लेकर 24 अप्रैल तक की दी हुई है। पूरा आपको हम विज्ञप्ति दिखा देते हैं किसमें क्या योग्यता है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है, कौन कौन सी उसमें विभाग से पदे। ये देखिए पूरा लोक सेवा आयोग का ये विज्ञप्ति है। अधीनस्थ सेवा प्रवर, अधीनस्थ सेवा और सम्मिलित राज्य प्रवर का। इसमें सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी दोनों की वैकेंसियां हैं। आवेदन आपका 20/2/2025 से स्टार्ट हो रहा है और 24/3/2025 तक लास्ट सबमिशन डेट है। फॉर्म को कैसे भरना है? ओटीआर से भरना है। ओटीआर आपका नंबर होगा, ओटीआर नंबर डालते आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है। ओटीपी भरकर उस पे क्लिक बटन, गो बटन आप टिक कर देते हैं। उसके बाद आपका फॉर्म खुल जाता है। उसको देखकर जो भी कंपल्सरी एक आध दो चीजें होती हैं भरकर ओके पे टिक के लिए आपका वो फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फीस सबमिट करना होता है। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इजी होता है। ओटीआर के बाद फिर से आपको पूरी बड़ी लंबी चौड़ी चीजें नहीं भरनी है। ठीक है, शैक्षिक अर्हता में देखिए अलग अलग चीज के लिए अलग अलग दिया। पहला है जिला प्रशासनिक अधिकारी के लिए, आपको किसी विश्वविद्यालय से आपको स्नातकोत्तर की उपाधि सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि आपको चाहिए। जिला प्रशासनिक अधिकारी के लिए क्या इसमें मांगा है? स्नातकोत्तर मतलब पीजी आपके पास होना चाहिए। समकक्ष अर्हता में चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी अगर है तो वो भी क्या है, एलिजिबल है। अधिमानी में प्रशासनिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष अवधि सेवा की हो और क्रेडिट कोर बी प्रमाण पत्र सहित किया हो। श्रम परिवर्तन अधिकारी का इसमें है, इसमें अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि मतलब आपका ग्रेजुएशन जो होना चाहिए वो सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स से होना चाहिए। वो इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। या फिर श्रम कल्याण, श्रम विधि, वाणिज्य, समाजशास्त्र, समाजकार, समाज कल्याण, इन चीजों में होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा के लिए मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी, डेयरी प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, उसमें उनका क्या होना चाहिए, खाद्य इंजीनियर हो, खाद्य इंजीनियर तकनीक हो, कृषि इंजीनियर हो, वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। जिला लेखा परीक्षा के लिए सरकार में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में वाणिज्य में स्नातक उपाधि होना चाहिए। देवनागरी लिपि लिखित हिंदी में उसको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। उप निबंधक के लिए इसमें विधि में स्नातक आपका लाभ होना चाहिए। उसके बाद अधिमानी जो आपको पता है जो सबके लिए होता है। जिला स्वास्थ्य जो शिक्षा एवं सूचना अधिकारी है उसका क्या होना चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र या समाज विज्ञान में स्नातक उपाधि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेशन में होना चाहिए। या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट समाजशास्त्र से होना चाहिए। सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल इकोनॉमी या फिर सोशल साइंस या ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स को पढ़ाया जाता है समाज विज्ञान में। ये चीज उन्होंने नोट करके बता दी है। ठीक, कि समाज विज्ञान में क्या बताया, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स विषयों को पढ़ाया जाता है। ठीक, बाकी है आयुक्त जो सहायक आयुक्त हैं उनको कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि में स्नातक की उपाधि, कोई बस सिंपल आप उपाधि हो या कला वर्ग से हो या वाणिज्य से हो या कृषि से हो। ठीक, जिला रेखा के लिए आपको वाणिज्य में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। समकक्ष में बैचलर ऑफ कॉमर्स, ऑनर्स, बैचलर ऑफ अकाउंटेंसी, जो भी चीजें हैं जो अकाउंट से रिलेटेड है, अगर उससे आप लोगों ने किया है तो वो ये स्पेशलाइज पोस्ट होती है। जब मेरिट गिरती है कॉमन मेरिट के बाद जो मेरिट डाउन होती है तो जिनके पास जो अर्हता होती है उसके हिसाब से मेरिट को डिवाइड कर दिया जाता है। सहायक श्रमायुक्त जितने भी आप एलिजिबल होते हैं फॉर्म भरते समय उस पर टिक भी करना पड़ता है। सहायक श्रमायुक्त है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, श्रम
श्रम कल्याण, विधि, समाजशास्त्र, वाणिज्य, इनके साथ आपका स्नातक, परास्नातक, स्नातक नहीं इसमें परास्नातक चाहिए। इस बार ज्यादा से ज्यादा मैं देख रही हूँ, पहले ऐसा नहीं होता था, स्नातक ही मांगता था, बट अभी बहुत सारे अभी देखने में आ रहा है कि सब में पोस्ट ग्रेजुएट मांगा है उन चीजों से। ठीक है, सहायक आयुक्त के लिए कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रौद्योगिकी, उद्योग, मान्यता पर स्नातकोत्तर। देखिए यहाँ भी क्या है, देखिए चीजें क्या हुई हैं, रिवाइज हुई हैं। पहले स्नातक ज्यादातर मांगता था, अब हर जगह देखिए स्नातकोत्तर लिखा है या पीजी आपको चाहिए। सहायक शोध में क्या चाहिए, उसमें आपका एमएससी, देखिए एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री से होना चाहिए, वही इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, और सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए स्नातक उपाधि होना चाहिए, विधि में होना चाहिए। ठीक, उसके बाद है प्राविधिक सहायक रसायन, तो रसायन के लिए इसमें क्या क्या विधि स्थापित किसी भी 50% रसायन से स्नातकोत्तर मतलब केमिस्ट्री से आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से पद हैं, क्या और चाहिए, पुलिस उपाधीक्षक के लिए कर रहे हैं तो ये आपके पास होना चाहिए। ऊंचाई देख लीजिएगा कितनी कितनी है, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति केवल महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर ही है, अनुसूचित जनजाति या फिर जो भी है बिना सीना फुलाए सीना की लंबाई, जिला कमांडेड होमगार्ड के लिए अलग अलग उसमें फिजिकल क्या है आप अपना देख लीजिएगा, उसके बाद ही उस पर टिक कीजिएगा। आबकारी निरीक्षक के लिए क्या क्या चाहिए, आबकारी के लिए भी आपकी हाइट होनी चाहिए, हाइट मांगा है। उपार कार्यपाल के लिए आपकी हाइट मांगा है। जिला युवा कल्याण प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के लिए भी क्या मांगा है, मिनिमम यहाँ देखिए हाइट मांगा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, बाकी जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। इम्पोर्टेंट देखिए कोई भी भर सकता है स्नातक, बट जो मैंने स्पेशल पोस्ट दिखाए उसके लिए जिसमें आप एलिजिबल होते हैं, फॉर्म भरते समय उस पर टिक करते हैं, तब मेरिट डाउन करके अगर आपका उतना नंबर होता है तो सिलेक्शन आपका हो जाता है। ठीक है, तो बाकी जो भी अपडेट अब होंगी देते रहेंगे। फॉर्म आप लोग जरूर भरिएगा जो भी तैयारी कर रहे हैं, और जल्द से जल्द आरओ का भी डेट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।